हमारे कबीरदास जी एक दोहा कह गए हैं भक्ति के लाइन में, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। मतलब भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं कि जब मन कहे गए और जब मन कहे चले आए। आपके खाला या मौसी का घर नहीं कि जब मन कहे आए और तब जब मन कहे चले गए। इस रास्ते पे चलना अत्यंत ही कठिन काम है, तो जो आम इंसान जल्दी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इनके रास्ते पे चलना मतलब हर तरफ से क्रोध को त्याग देना, दूसरे के भलाई के लिए अपना सुख त्याग देना, बहुत सारा कर्म करना पड़ता, तब जाके भगवान की भक्ति हो पाती है। अन्यथा कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, बट अच्छे लोग जो होते हैं आपको बताएंगे नहीं कभी कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। कोई भी उनके कर्मों से ही तो जानता है, जो भी कर्म करता है उनके कर्मों से ही लोग उनको पहचानते हैं। आप सुंदर हैं या बहुत ज़्यादा सुंदर है या कम सुंदर हो, वो तो कितना दिन तक टिकेगा, आपका जब तक जवानी है तब तक वो रहेगा। बट जैसे जैसे चीज़ें ढलते हैं वैसे वैसे आपके कर्म ही सामने आएंगे। आप कैसा कर्म किए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किए, अच्छा किए या बुरा किए, वही सब कर्म आपको मिलेंगे आगे, आपके कर्मों का फल ही मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि अच्छे बनिए, ना कि हम ऐसे करें वैसे करें लोगों का बुरा हो, ऐसा कभी भी ना सोचिए। अच्छे काम करो ताकि लोगों का भला है, ऐसा ना काम करें कि दूसरे को परेशानी हो। ऐसा काम करने से मान लीजिए अगर आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं, आपके वजह से दूसरे को परेशानी हो रही, तो ऐसा कोई आपके लिए भी करेगा जिससे आपको परेशानी होगी। तो आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का बुरा हो। अब देखिए, कर्म का फल हमेशा मिलता है। अब जैसे आज भले से ना मिले आपको, आज अगर आप गलत काम करके अच्छा सोच रहे कि हमको बहुत सुख मिल रहा है, काम जो आप बुरे किए हैं बहुत पहले, उसका फल जब मिलेगा ना तो आप भोग नहीं पाइएगा, आप परेशान हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। इसीलिए कभी भी ऐसा कर्म ना करें, ऐसा काम ना करें जो दूसरे को परेशान करे। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं कि रास्ते में जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप रास्ते में जा रहे हैं, आप रास्ते में बड़े बड़े पत्थर फेंक दे रहे हैं, कोई आया उससे टकरा करके गिर गया, तो आप कहाँ का भलाई किए। अगर आपको कभी भी जाते रास्ते में अगर पत्थर पड़ा तो उसको हटा दे ताकि दूसरे का भला हो सके। उससे आपको नहीं पता चलेगा किसका भला हुआ किसका नहीं भला हुआ, बट उस भलाई में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह आके उस पत्थर से टकरा जाता तो जो रास्ते में पड़ा था, तो कहीं ना कहीं उस कर्म का आपको फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। तो हमेशा अच्छा कर्म करने का कोशिश करिए, बनिए तो साधु की तरह बनिए, जो अपना दूसरे के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है, इस तरह से बनिए। वैसे तो कहने के लिए सब अपने लिए जीते, बट इनसे सीखिए, हमारे साधु संत से, वो अपने लिए क्या ही जीते। उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा धन चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। उनको फैमिली से तो बहुत ज़्यादा, सबको ही फैमिली मानते हैं। हम लोग अपने माता पिता को केवल माता पिता मानते हैं, बट वो पूरे दुनिया को अपना समझते हैं। तो सीखना हो तो इनसे सीखिए। और क्या रखा, आप आए हैं और एक दिन चले जाइएगा, बचेगा क्या? आपका अच्छा कर्म बचेगा। जब भी आप याद किए जाइएगा तो आपके अपने अच्छे कर्म की वजह से याद किए जाइएगा। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप बुरा करके अच्छा का एक्सपेक्टेशन मत करिए। आप अगर आम का पेड़ लगाए हैं तो आम ही खाइएगा, अगर बबूल का पेड़ लगाए हैं तो कांटा ही मिलेगा। भगवान की भक्ति करना इतना भी आसान नहीं होता है, जो करता है उनसे पूछिए, बहुत ही टफ काम होता है। जब हम कभी भी परेशान होते हैं, चारों तरफ परेशानी घेर लेती है, हम उस परेशानी से निकल नहीं पाते, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमको इस परेशानी से निकाल सके, कोई रास्ता बता सके। तब अगर आपको कभी भी ऐसे साधु संत से मुलाकात हो गया जो आपको रास्ता बता दे, आपको रास्ता तो बताएंगे। अगर आपको कभी भी परेशानी में देखे साधु संत, जो अच्छे साधु संत होंगे, तो आपको उस परेशानी से निकलेंगे, आपको भक्ति का रास्ता बताएंगे कि आप भक्ति के लाइन पे चलिए। आपको परेशानियों से लड़ने का हिम्मत जो मिलेगा, आपको इसी रास्ते पे चल के ही मिलेगा। ये लोग इतने महान होते हैं कि दूसरे के सुख के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे इंडिया के साधु संत। विदेशों से लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके पास इतना ज्ञान होता है जो हम लोग कभी कर नहीं सकते, बारे में सोचते, तो वो सब सुख वो त्याग देते हैं। उनके लिए वो सब मायने ही नहीं रखता है। ये कि वो जो हम लोगों के लिए सुख होता है उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं ज़िंदगी सिंपल रखो, साधारण रखो,
पेड़ की तरह बनो जो दूसरे को अपना फल प्रदान कर दे। नदी की तरह बनो जो अपना पानी खुद नहीं पीता, दूसरे की भलाई के लिए अपना जल प्रदान करता है।